पुण्यात्माओं, इस स्थान से जिस भी प्राणी को उपदेश प्राप्त हो गया उसके मोक्ष में शंका नहीं। ये तो आप निश्चिंत हो जाना, आपका मोक्ष 101% है। लेकिन इसमें मर्यादा प्रथम है। मर्यादा में रहोगे भगवान सदा साथ रहेगा। मर्यादा तोड़ दोगे तो सीता जैसा हाल होगा जिसने जरा सी लापरवाही की थी, लक्ष्मण रेखा लांग दी थी, और उसके बाद उसने सोचा तो ये था जरा सी लगी थी, क्या फर्क पड़ता, अभी चली जाऊंगी, वापस आ जाऊंगी। आटा डाल के साधु गए और साधु वेश में वो दुष्ट रावण खड़ा था। तो मर्यादा त्याग देने से उसकी कितनी दुर्गति हुई। 12 वर्ष तक रावण की कैद में पड़ी रही, सड़ती रही, लाखों करोड़ों व्यक्ति मारे गए, तब जाकर उसका छुटकारा हुआ। कैसे कितने पाप की भागिन बनी एक जरा सी मर्यादा लांघ देने से। ठीक इसी प्रकार जो हंस भक्त परमात्मा का हंस और इस परमात्मा की दी हुई मर्यादा का उल्लंघन कर देगा, वो सीता की तरह पछताएगा और बहुत दूर हो जाएगा। अपने आत्मा मानुष शरीर प्राप्त करके हमें क्या करना चाहिए, ये ज्ञान सत्संग से होता है। और सत्संग में आने से पता चलता है कि मैं कर क्या रहा था और करना क्या चाहिए था। हम सांसारिक व्यवहार में इतने रंगे जा चुके हैं, देखम देखा एक दूसरे को, और हमने उसी कार्य को अंतिम मान रखा है। बच्चे हो गए, उसको उनकी परवरिश कर दो, विवाह कर दो, उनको नौकरी रोजगार मिल जाए, भगवान बस ठीक हो गया, मर जाए बेशक। नहीं, ये जो कुछ भी होना था उस बच्चों की किस्मत ही फला करती थी जब तक हम सतभक्ति नहीं करते। जब तक हम सत साधना नहीं करते, परम संत की शरण में नहीं आते, तो अपना भाग्य ही प्राप्त होता है बच्चों को। प्रत्येक माता पिता की कोशिश होती है कि मैं अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाऊं और ये अच्छे नौकरी प्राप्त करें, इनको सुख हो। लेकिन कितने प्रतिशत बच्चे सफल होते हैं और कितने प्रतिशत फिर वो सर्विस आदि प्राप्त कर पा रहे हैं, जो सभी एक ही उद्देश्य लेकर पढ़ रहे होते हैं। तो इससे सिद्ध है कि उनकी किस्मत ही आगे आड़े आती है जब तक भक्ति नहीं करते। और जिस समय हम सत्साधना शुरू कर देते हैं तो उस समय परमात्मा हमारे भाग्य के लेखों को बदलना शुरू कर देता है। वो समर्थ परमात्मा ही हमारे कर्म के अंक, कर्म के लेख चेंज कर सकता है। उसके अतिरिक्त कोई भी, ना ब्रह्मा जी, ना विष्णु जी, ना शिव जी, ना दुर्गा जी, ना गणेश जी, और न ही ब्रह्म और परब्रह्म हमारे भाग्य को चेंज नहीं कर सकते।